जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने अपने लिए भस्मासुर खड़ा कर दिया है। बीएमसी में एक दिन बचा है वोटिंग का और अब भस्मासुर घूम घूम कर उनके पीछे पड़ा हुआ है कि मैं तो अपना वरदान तुम पर ही चलाकर रहूंगा। उद्धव ठाकरे ने चुनाव जीतने के लिए एक दांव चला था कि हम मराठी मेयर बनाएंगे। किस तरह का मेयर बनाएंगे, ये दांव इन्हीं की तरफ से आया था। मराठी होगा, नॉन मराठी होगा कि क्या होगा। अब ये दांव इन पर ही उल्टा पड़ रहा है और इस दांव के साथ जब तुष्टीकरण की राजनीति मिक्स हो गई है तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए विस्फोटक स्थिति बन चुकी है। इन्होंने मराठी मेयर की बात की तो देवेंद्र फडणवीस ने हिंदू मराठी मेयर की बात कर दी। अब उद्धव ठाकरे से मांग हो रही है कि भाई मुस्लिम मराठी मेयर बनाओ। जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से मांग आ रही है कि अगर उद्धव ठाकरे यहाँ जीतते हैं और मेयर बनाने की स्थिति में आते हैं तो कोई मेयर या उप मेयर मुस्लिम समाज से होना चाहिए। ये अब उद्धव ठाकरे जो तुष्टीकरण पर जी रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि तुष्टीकरण करके हम विधानसभा पालेंगे, बीएमसी पालेंगे, आप वो इस मांग पर बताएं क्या वो बनाएंगे। वो तो राज ठाकरे तो पहले भी कह चुके हैं कि मराठा तो मराठा ही है, यहाँ तो मुस्लिम मराठा भी है, हिंदू मराठा भी है, तो वो बताएं कि वो मुस्लिम मराठा को क्या मेयर बनाएंगे। उद्धव ठाकरे से मांग तो आ गई है। कंपेनियन पीस एंड जस्टिस संगठन है, इसके प्रवक्ता है मौलाना लुकमान नदवी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने उद्धव ठाकरे को गिना दिया है लोकसभा से लेकर अभी तक हमने आपका किस तरह साथ दिया और आप अब हमें क्या पॉलिटिकल कंपनसेशन दे सकते हैं। उन्होंने शुरुआत की लोकसभा से। जब लोकसभा चुनाव था तो मुसलमानों का वोट मांगने के लिए इंडी गठबंधन के नेता आए और हमसे मांग की गई कि हम जो हैं यहाँ सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमको वोट दो। तो इनके लिए तो ये सेक्युलर है ना, हिंदू की बात करने वाले इनके लिए सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमसे ये सब मांग की गई और हमने इंडी गठबंधन के लिए भरपूर समर्थन दिया। हमारे उलेमा भी आए, उन्होंने भी मांग की, मैंने बल्कि आपत्ति भी जताई कि हम ये कैसे करें। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो ये करना चाहिए सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए, यानी कि हिंदूवादी ताकतों को हराने के लिए। कहने का मतलब यही है इनका। तो हमने भर भर कर वोट दिया और देखिए 3 एमपी चुनकर आए थे यूबीटी के। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी हमने वोट दिया और करीब इनके 10 विधायक चुनकर आए थे मुंबई से। उद्धव ठाकरे को बहुत कांग्रेस के सपोर्ट से मिला है, डायरेक्ट उद्धव को नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से मिला और इन्होंने खुद भी खूब जमकर तुष्टीकरण किया तो इनको वोट मिला मुसलमानों का। इसलिए अब इन्हें लगता है कि कुछ मराठी मिल जाए, कुछ मुसलमान मिल जाए तो मामू समीकरण बना लूं, MY समीकरण की तरह, तो मैं भी यहाँ अपनी बात कर लूंगा, हिंदू बट जाएंगे, कुछ मुस्लिम वोट एकजुट होकर मिल जाएंगे तो सत्ता पे बैठ जाऊंगा लालू यादव या अखिलेश यादव इनकी तरह, तो मेरा भी काम बन जाएगा। लेकिन ये इतना आसान तो यह है नहीं। पर अब लुकमान नदवी जी वो तो बता रहे हैं कि भाई हमको ये चाहिए। हमने आपको विधानसभा में दिया, पहले हमने लोकसभा में दिया, विधानसभा में दिया और अब कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं। इन चुनाव में भी वोट मांगा जा रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर लिया। अब जब आपने राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर लिया तो इससे मुस्लिम समाज के लोग थोड़े असहज हैं। ऐसा मौलाना लुकमान नदवी ने अपने वीडियो में कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग असहज हैं। राज ठाकरे जो है वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो वही पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, हिंदुत्ववादी ही वो रहेंगे। उन्होंने यहाँ से मस्जिदों से उन्होंने स्पीकर हटाने का समर्थन किया है। तो आप अब उनके साथ जब आ गए हैं तो आप कितने सेक्युलर रहेंगे। आपने कहा था मुसलमानों से कि आपने हमारी दुश्मनी देखी है, आप दोस्ती भी देखिए, तो उसके लिए हमें सहयोग कीजिए। तो क्या आप उद्धव ठाकरे हमसे दोस्ती निभा पाएंगे? और अगर ऐसा है तो क्या आप कोई मुस्लिम मेयर बना पाएंगे या उप मेयर बना पाएंगे? मुसलमानों ने आपको इतना सपोर्ट किया है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने आपको सपोर्ट किया, आपको वोट दिया, तो उन्हें क्या कोई पॉलिटिकल कंपनसेशन मिलेगा? हमारी मांग है आपको आज भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप जो है एक मुस्लिम मेयर बनाए या उप मेयर बनाए और इस तरह जो आपको सपोर्ट मिला है उसके लिए कंपनसेट करें, या उसके लिए आप अपनी तरफ से भी दिखाएं कि आप दोस्ती निभा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को तो बोला जा चुका है। अब आप देखिएगा इसमें
ये इतने दिनों से मराठी मराठी कर रहे हैं, किसी मराठी संगठन ने नहीं बोला है, कोई हिंदू संगठन भी ये बात नहीं करता है, कोई धार्मिक संगठन ही क्यों ना। और ये लोग तो कंपेनियन पीस एंड जस्टिस, ये तो खुद ये एक तरह से पूरी तरह खुद को धार्मिक संगठन भी नहीं कहते, ह्यूमैनिटेरियन वाले कहते हैं, फिर भी सीधे सीधे दखल जो है वो राजनीति में इनका होता है। और उद्धव ठाकरे आज अब इन्हीं के लिए काम करने में लगे हैं, इन्हीं को खुश करने में लगे हैं, और इनके सामने अभी मांग आ चुकी है। तो उद्धव ठाकरे अब बताएं कि बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। यही विधानसभा में हुआ था जब यही उलेमाओं ने 13 लिस्ट मांगों की लिस्ट इनके पास जमा करा दी थी, और यहां तक सामने आया था, कहा गया था कि उद्धव ठाकरे ने साइन तक कर दिया था। अब भी यही हो रहा है, अब आप साइन कीजिए। देखिए, तुष्टीकरण वो रास्ता है जो कि एक दलदल की तरह है, आप इसमें धंसते ही चले जाते हैं, खत्म ही नहीं होता है। आप एक चीज करेंगे तो वो आपसे 2 मांगेंगे, 2 करेंगे तो 4 मांगेंगे। जैसे कांग्रेस के साथ क्या हुआ, कांग्रेस की शुरुआत हुई शाहबानो केस से, शाहबानो के मामले में एक फैसला पलट दिया, इन्हें लगा कि कोई बड़ी चीज नहीं है, राजीव गांधी को डर लग रहा था तो इन्होंने फैसला पलट दिया। अब वहां से ऐसी नींव पड़ गई, एक बड़ी नींव यहां से पड़ गई, और उसके बाद जो हुआ है वो तो सबके सामने है। चाहे श्री राम मंदिर का विरोध करना हो, चाहे गोधरा जैसे कांड को इसमें आंखें मूंद लेना हो, चाहे गोलियां चलवाना हो, क्योंकि उसका भी इन लोगों ने कोई विरोध तो किया नहीं है। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है, उनका ये बयान है। फिर वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ा दी गई, अत्यधिक शक्तियां दे दी गई, वक्फ बाय यूजर दे दिया गया कांग्रेस के समय पर 2013 में। तो कांग्रेस को से आज भी जब बात करेंगे, पूछा जाए तो तब भी खुश नहीं है। और तब भी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यही कहा जाता था कि जी यहाँ तो अत्याचार होता है, यहाँ तो अत्याचार होता है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, तब भी यही बातें की जाती थी। तो आखिर और करे क्या कांग्रेस, इससे ज्यादा क्या करते करते कांग्रेस ने सत्ता हाथ से गवा दी, आज भी सत्ता में नहीं आ पा रही है। लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा है, अंधा कुआं है, जितना डालते जाओ कुछ नहीं होगा जब तक कि पूरी तरह आप नहीं सौंप देते हो। तो अब उद्धव ठाकरे को भी यही करना है। वो बिछते बिछते कालीन हो गए हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि उधर से नहीं हो रही है कि अब तो आपको मेयर बनाना ही पड़ेगा। अब उप मेयर बनाए तो अब जनता को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। तो एक दिन पहले जो ये मांग आई है उद्धव ठाकरे से, इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। दूसरी बात देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए गाना भी आजकल चल रहा है, जो बनाया किसने है इसकी जानकारी नहीं है। ये सोशल पर ऐसे ही रैंडम एक गाना चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें फुटेज तो यूबीटी के इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन गाना किसने बनाया है, किसने गाया है, किसने जारी किया है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए सोचने वाली बात है कि ऐसा गाना उनके लिए बनाया जा रहा है। और गाने के बोल क्या है, अमन का साया रहमत का कमाल, सीने में जलती अमन की मशाल, उद्धव जनाब खुदा का नेक बंदा। ये गाना चल रहा है जिसमें इनके पार्टी के कुछ दृश्य भी हैं, और उद्धव ठाकरे के लिए गाना बना दिया गया है। अब चाहे उनके हो सकता है प्रतिद्वंदियों ने बना दिया हो, किसी की शरारत हो, किसी ने कार्यकर्ता ने किसी ने बना दिया हो, ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप जब तुष्टीकरण करेंगे तो फिर आप उसी रंग में आपको लोग दिखाना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके काम ऐसे हैं कि देखने वाले को भी कई बार यकीन हो जाता है कि ये तो जी यही है। तो तब ठाकरे ने अपनी छवि क्या बना ली है। आज कहाँ बाला साहेब ठाकरे थे, हिंदू हृदय सम्राट। अब उद्धव ठाकरे का हाल ये है कि किसी के हृदय में नहीं है, ना हिंदुओं के हृदय में है, ना मुसलमानों के हृदय में। मुसलमान भी यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए आप वोट लेने तो आते हो लेकिन कुछ नहीं करते हो। तो इनकी स्थिति डगमगाई हुई है। और हाल तो ये है, जैसा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इनके नेता कार्यकर्ता यूबीटी के मस्जिदों में जा रहे हैं, उलेमा मौलाना के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम जीते तो आपके यहाँ पे ये जो लाउडस्पीकर हटाए गए थे वो हम लगवा देंगे। तो ऐसे ऐसे वादे करके ये लोग वहां से वादे करके आ रहे हैं। अब राज ठाकरे बताए अगर ये हो रहा है तो स्पीकर हटाने वालों में तो यही सबसे आगे थे कि नहीं बजेगा, ज्यादा तेज आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। हनुमान चालीसा बजाने वाले तो राज ठाकरे ही थे। तो अब ये बताएं इनका क्या स्टैंड है, या इन्होंने भी तुष्टीकरण की घुट्टी एकदम पी ली है और उसी के नशे में चूर बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति इनकी पार्टी में है कि इनके गिरने का कोई स्तर नहीं बचा है, हिंदुओं से, हिंदुत्व से धोखेबाजी का कोई स्तर नहीं बचा है। पूरी पार्टी जो है वो अब एक बंटवारे की राजनीति पर आकर टिक गई है। जो कांग्रेस करती है वही उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं।
और कांग्रेस की तरह इस दलदल में फंसते भी जा रहे हैं कि जितना करो उतना कम। अब आप वोट मांगने जाओगे तो इलाका वो वहां संगठन, वहां पे स्थितियां दूसरी जगह जैसी नहीं है कि आपसे पॉलिटिकल कंपनसेशन मांगा जाएगा, वो भी एक धर्म के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर। तो एक अलग बात होती है कि मैं आपके लिए इतना वोट लेकर आया तो मुझे एक कंपनसेशन मिली, लेकिन यहाँ धर्म के आधार पर कंपनसेशन मांगा जा रहा है। तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि आपने अपनी हालत क्या कर ली और आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो तब ठाकरे के लिए मुसीबत बढ़ गई है, उनका तुष्टीकरण उनके लिए भस्मासुर बन गया है। उनका ये जो दाव है कौन किस तरह का मेयर होगा, ये उन पर आफत बन गया है। और अब उद्धव ठाकरे इन चीजों से उनके लिए, अब ये बीएमसी के लिए अंतिम दिन की स्थिति है। और उद्धव ठाकरे उनके करीबी नेता आज भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, कैसे उनका राजनीतिक भविष्य बना रह सकता है। और इस कंफ्यूजन में बीएमसी भी उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।